चमक। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों की ओर रुख करेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। प्रधानमंत्री मोदी देंगे सौगात, काशी में मेडिकल कॉलेज का करेंगे उद्घाटन। 2027 से होगी पढ़ाई, इलाज की राह भी होगी आसान। 11 अप्रैल को काशी में रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर लगा पोस्टर, लिखा यूपी सरकार भक्षक, अखिलेश रक्षक। 24 मार्च को अम्बेडकर नगर में चला था बुलडोजर। यूपी बोर्ड रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू, कल से शुरू हो गई परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया। परीक्षार्थियों को अब रिजल्ट का इंतजार, परिणाम अप्रैल के अंत में जारी होने की उम्मीद। लखनऊ में 36 क्षत्रिय संगठनों का महाप्रदर्शन, पुलिस के साथ झड़प, गाड़ी पर चढ़े प्रदर्शनकारी, महिलाएं तलवार लेकर प्रदर्शन में शामिल हुई। 11 साल बाद भी हाईकोर्ट का आदेश नहीं मानी सरकार, लखनऊ में ट्रैफिक सुधारने के लिए अब नया होगा सर्वे। वकील बोले पहले वाले रुपए कहां गए। योगी कैबिनेट की बैठक में कुल 13 फैसलों पर लगी मुहर, सरकार ने पीआरडी जवानों का भत्ता बढ़ा दिया। कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों की ओर। इस बीच लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही, सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां पर यूपी कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्ताव पास होने की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से खबर। यूपी कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। पीआरडी जवानों का भत्ता बढ़ाया गया है। 13 अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की बैठक में मोहर लगी। लखनऊ से बड़ी जानकारी, दिव्यांगों के लिए डे केयर स्कूल भी बनेगा। 13 अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की बैठक में मोहर लग गई है। बड़े प्रस्ताव सामने आए हैं। यूपी कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों पर मोहर लगने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी, पीआरडी जवानों का भत्ता बढ़ाया गया है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पीआरडी जवानों का भत्ता बढ़ा दिया गया। दिव्यांगों के लिए डे केयर स्कूल भी बनेगा। कुल 13 प्रस्ताव हैं जिन पर कैबिनेट की बैठक में मोहर लग चुकी है। 15 प्रस्ताव हालांकि कैबिनेट में पेश किए गए थे, लेकिन 13 पर मोहर कैबिनेट की बैठक में लगा दी गई है। यूपी कैबिनेट की बैठक में कुल 13 प्रस्ताव पास हुए हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, 15 प्रस्ताव पेश हुए थे लेकिन 13 पर मोहर लग चुकी है। बताया जा रहा है डे केयर स्कूल भी बनाया जाएगा, भत्ता बढ़ाए जाने की बात सामने आई है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि आज यूपी कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्ताव पेश किए गए थे, जिसमें 13 प्रस्तावों पर मुहर लग चुकी है कैबिनेट की। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अयोध्या में जो दिव्यांग छात्र हैं उनके लिए 300 बेड के हॉस्पिटल के लिए जो ज़मीन चाहिए थी, वो पुराना जो सीतापुर आई हॉस्पिटल था उसकी ज़मीन पड़ी थी। करीब 12,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा की ज़मीन आज राजस्व विभाग को कैबिनेट में पास करके सौंप दी गई, जिसमें बताया गया कि ये इस पे अब उनके हॉस्पिटल का जो है निर्माण कराया जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें हाथरस मेडिकल कॉलेज के लिए ज़मीन हस्तांतरित कर दी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जो बात की जा रही थी कि यमुना एक्सप्रेस वे पे जो है फेरी पर जो ईस्टर्न जो लॉकिंग का जो सिस्टम था उसके लिए निर्माण के लिए एनएचआई कई दिन से मंजूरी मांग रहा था, तो उसको आज मंजूरी दे दी गई है। ऐसे तमाम जो है करीब 13 प्रस्ताव मुहर लगी। वहीं जो पिंक सिटी बसें चलती हैं, जो पिंक बसें चल रही हैं, उसमें महिला जो चालकों और जो है परिचालकों की जो भर्ती है उसको तत्काल करवाई जाए, क्योंकि अभी तक देखिए जो संविदा कर्मी जो रखे जाते थे, या देखिए जो कंपनियों एजेंसियों के माध्यम से जो लोग रखे जाते थे उसको हटा के परिवहन विभाग को कहा गया है कि उनका वहीं विभाग में, वहीं जहां जिस डिपो की बसें हैं उसी डिपो में इंटरव्यू करवा के महिला कर्मियों की भर्ती कर दी जाए। ऐसे और भी अगर हम बात करें तो जैसे आप देखिए भारत खंडे संस्कृत विश्वविद्यालय की जो बात की उसमें प्रथम जो है परिनियमावली की, जैसे देखिए संगीत को लेके जो विश्वविद्यालय संचालित किया गया है भारत खंडे, उसमें जो अन्य विभाग हैं उनके लिए जमीनों के आवंटन की बात चली। तो राज्य पूरे टोटल कुल करीब 9 ऐसे प्रस्ताव थे जो राजस्व विभाग से ही संबंधित थे, उनको प्रस्ताव पारित कर करके आज जमीनों का हस्तांतरण कर दिया गया है। बिल्कुल, कई अहम प्रस्ताव हैं जो आज की इस बैठक में पेश हुए हैं। शुक्रिया कौशलेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो कुल 13 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मोहर लग चुकी है, जबकि 15 प्रस्ताव आज कैबिनेट की बैठक में पेश किए गए थे। बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से बता रहे थे, यह अहम खबर, जहां पर 13 प्रस्ताव कैबिनेट की इस बैठक में पेश हुए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, माफ कीजिएगा, 13 प्रस्ताव पास हुए हैं और कुल 15 पेश किए गए थे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, दिव्यांगों के लिए डे केयर स्कूल बनेगा।
यूपी कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों पर मोहर लगने की बात सामने आई है। पीआरडी जवानों का भत्ता बढ़ाया गया। और अगली खबर आपको हम बाराबंकी से बताते हैं, जहां पर टाइम सिटी चेयरमैन की बड़ी मुश्किलें। पंकज कुमार पाठक के टाइम सिटी के चेयरमैन हाईकोर्ट ने 5 महीने पहले गिरफ्तारी पर लगी रोक हटाई। जस्टिस बृजराज सिंह विवेक चौधरी के बेंच का निर्णय याचिकाकर्ताओं ने नहीं पूरी की वचनबद्धता। बेंच की ओर से हम बातें सामने आई। कड़ों के घोटाले में एनबीडब्ल्यू जारी, नहीं हुई गिरफ्तारी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हाईकोर्ट ने 5 महीने पहले लगाई थी रोक। जस्टिस बृजराज सिंह विवेक चौधरी के निर्णय को लेकर अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली बड़ी खबर आपको हम पीलीभीत से बताते हैं, जहां पर तेंदुए ने वन कर्मियों पर किए हमले। तेंदुए के हमले के बाद वन कर्मियों ने किया कुल्हाड़ी से वार। रेस्क्यू में तेंदुए पर वार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वन विभाग के अधिकारियों ने जांच के दिया आदेश। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वीडियो के आधार पर जांच के आदेश दिए। तेंदुए का रेस्क्यू कर पिंजरे में किया बंद। पिंजरे में बंद करने के बाद तेंदुए की मौत। वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग में हड़कंप मचा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर 10 नब्बे चौराहे से महासंग्राम यात्रा निकाली गई। 10 नब्बे चौराहे से होते हुए तमाम चौराहों से निकलनी थी यात्रा। पुलिस ने रास्ते में लोगों को रोका। पुलिस से क्षत्रिय और महासभा के लोगों से हुई जमकर झड़प। सड़क जाम करने को लेकर पुलिस और क्षत्रिय समाज के लोगों में झड़प। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को इको गार्डन भेजना शुरू किया। बसों में भरकर भेजा जा रहा इको गार्डन। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, पुलिस से क्षत्रिय महासभा के लोगों से हुई जमकर झड़प।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, 1090 चौराहे से महासंग्राम यात्रा निकाली गई है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? देखिए, राणा संग्रह पर जो बयान विवादित दिया था समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने, उसको लेकर के विरोध यात्रा थी जिसको महासंग्राम यात्रा का नाम दिया गया था। और 36 संगठन ऐसे थे क्षत्रिय समाज के लोगों के, जिसमें राजपूत लोग भी शामिल थे, और वो इस बात का विरोध जता रहे थे कि समाजवादी पार्टी के नेता ने जो कुछ कहा वो असहनीय है और असंवैधानिक है। इसको लेकर के उन्होंने हमलावर हुए थे अपने बयानों से लेकर के। और आज जब पुलिस ने इस प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की, क्योंकि प्रदर्शन पर किसी भी तरीके की अनुमति नहीं थी लखनऊ पुलिस प्रशासन की तरफ से, क्योंकि कमिश्नरी में अमूमन जितने भी प्रदर्शन या कितनी भी शोभा यात्रा अगर होती है तो उस पर पुलिस की अनुमति लेनी पड़ती है, लेकिन इस बाबत इस महासंग्राम यात्रा की कोई परमिशन नहीं ली गई थी। और जब पुलिस ने इन लोगों को सड़कों पर रोका तो थोड़ी सी तनातनी का माहौल जरूर हो गया था, लेकिन तमाम कार्यकर्ताओं को जो महासंग्राम यात्रा से जुड़े जो पदाधिकारी जुड़े थे उन सभी को हिरासत में लेकर के इको गार्डन भेजा गया है। लेकिन उस दौरान जो 1090 चौराहे से मुख्यमंत्री आवास तक का जो रास्ता था उसमें ट्रैफिक की बाधा काफी ज्यादा हुई थी, जिससे लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा था। अब पुलिस से कहा जा सकता है कि इसमें कानूनी कार्रवाई करते हुए जो ये यात्रा निकाली गई है उसमें जरूर कुछ ना कुछ एक अपना फलस्वरूप एक प्रतिक्रिया देगी, लेकिन तमाम लोग जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं वो रामजी लाल के दिए गए बयान पर लगातार विरोध जता रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शिवा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 1090 चौराहे से महासंग्राम यात्रा निकाली गई है, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। लखनऊ से अहम खबर आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर है संभल से, जहां पर शाही जमा मस्जिद का नाम बदला गया। एसआई ने लगाया जुमा मस्जिद का नया बोर्ड, नीले रंग का लगवाया गया नया बोर्ड और रिकॉर्ड में मस्जिद का नाम जुमा मस्जिद दर्ज है। एसआई की ओर से अहम बातें, जल्दी ही नया बोर्ड मस्जिद परिसर में भी लगेगा, संपत्ति को चुनित दिखाने के लिए लगेगा बोर्ड। एसआई की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। रिकॉर्ड में मस्जिद का नाम जुमा मस्जिद दर्ज है। एसआई की ओर से अहम बातें सामने आई हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली बड़ी खबर आपको हम रायबरेली से बताते हैं। रायबरेली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, पारा पहुंचा 40 के पार। भीषण गर्मी से लोग हो रहे दो चार। अप्रैल महीने में ही मई व जून माह जैसी गर्मी से बचाव कर सड़कों पर निकल रहे लोग। गर्मी में तरल पदार्थ का लोग कर रहे हैं सेवन, जरूरी काम होने पर ही लोग घरों से निकल रहे बाहर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, अप्रैल माह में ही मई और जून जैसी गर्मी की बात सामने आई है। रायबरेली जिले में इस बार अप्रैल महीने में ही प्रचंड गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। आपको बता दें कि अप्रैल महीने में रायबरेली का जो पारा है वो 40 के पार है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं समय मौजूद है रायबरेली जिले के व्यस्तता मिला के कहे जाने वाले डिग्री कॉलेज चौराहे पे, जहां आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो अब घरों से निकल रहे हैं तो काफ़ी बचाव कर रहे हैं, सरों पे हेलमेट लगाए हुए हैं। वहीं जो महिलाएं हैं वो स्टार लगा करके ही सड़कों पे निकल रही हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि अप्रैल महीने में ही गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं डॉक्टरों की माने तो तरल पदार्थ का प्रयोग करें, क्योंकि देखा जा रहा है कि जो बीमारी है वो गर्मी में ही पड़ती है, जिसके चलते तरल पदार्थ का प्रयोग करने के लिए डॉक्टर लगातार सलाह दे रहे हैं। लेकिन ये देख सकते हैं रायबरेली का डिग्री कॉलेज चौराहा
है, जहां पे देखा जा रहा है कि अब प्रचंड गर्मी के चलते लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। देख सकते हैं जो भी लोग यहां पे निकल रहे हैं वो या तो हेलमेट का प्रयोग कर रहे हैं या तो फिर जो महिलाएं हैं वो स्टॉल का प्रयोग कर रही हैं, क्योंकि लगातार जिस प्रकार अप्रैल महीने में ही इस बार मई जून की गर्मी पड़ रही उससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बार रायबरेली में जिस प्रकार गर्मी पड़ रही है उससे मई व जून महीने में अत्यधिक गर्मी पड़ने की आशंका भी जताई जा रही है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज़, रायबरेली। बांदा से खबर है, बहुचर्चित रईस जादव के खिलाफ खुला मोर्चा। दुष्कर्म मामले को लेकर महिलाओं ने मोर्चा खोला। जेडीयू नेत्री शालिनी पटेल ने डीआईजी को दिया ज्ञापन। साक्ष्य के रूप में पेश की गई पेन ड्राइव की हो फॉरेंसिक जांच। वीडियो में जितने भी लोग शामिल हैं सभी हो गिरफ्तार। महिला सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार भी चुप। पेन ड्राइव की जांच हुई तो बेनकाब होंगे सफेद पोश। डीआईजी ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। बहुचर्चित दुष्कर्म मामले में 4 रईस जादव जेल में। पैसे के दम पर आरोपी जेल में ले रहे हैं वीआईपी ट्रीटमेंट। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आई है। देखिए, एक बहुत चर्चित कांड चल रहा है। लगभग 22 मार्च से बांदा में वो 4 रईस जादे थे, जो 2 लोग तो सरेंडर कर दिए थे और 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वो लोग जेल गए हैं। बस हमारी मांग है कि जो वीडियो वायरल हुआ है, जो वीडियो महिलाओं ने दिया है, उस वीडियो की निष्पक्ष जांच हो और करीब 30 से ज़्यादा लोग उस वीडियो में हैं, सभी का जो है पहचान हो कि कौन कौन थे और इसकी जितने डिवाइस हैं, पेन ड्राइव है, सभी की जो है फॉरेंसिक जांच हो। क्योंकि देखिए, ये जो स्कैंडल हुआ है ये छोटा स्कैंडल नहीं है। इसके तार मुझे लगता है कि बांदा से लेकर के उत्तर प्रदेश के कई जिलों से जुड़े हुए लोग हैं और इस तरह की देखिए मामले बहुत ही गंभीर मामले हैं जिससे सरकार की छवि खराब हो रही है। और जो अधिकारी भी हैं जो बैठे हैं, कुछ लोगों ने जो है पैसा लेकर के दबाने का मामला जो काम किया है, तो देखिए ये मामला दबने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे देश की, उत्तर प्रदेश की बांदा की मीडिया लगातार कवरेज कर रही थी। लगातार हम लोगों ने आवाज़ उठाया है और डीआईजी साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि हम 10 दिन के अंतर्गत इसकी जांच करवाएंगे। जो भी इसमें चेहरे वीडियो में दिख रहे हैं सभी के ऊपर कार्रवाई करेंगे और जो 4 लोग हैं इनके ऊपर और भी अगर मुकदमे होंगे तो इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे। सीओ सिटी को जाँच में। और अगली बड़ी खबर आपको हम संभल से बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी संभल से सामने आ रही है। 24 नवंबर हिंसा मामले में बड़ी पूछताछ की बात सामने आई है। यह अहम खबर आपको हम बता दें। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क एसआईटी के सामने पेश। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और नखासा कोतवाली में हुई करीब 1 घंटे तक पूछताछ। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। नखासा कोतवाली में करीब 1 घंटे तक पूछताछ। 8 से 10 अधिवक्ता भी सांसद के साथ मौजूद रहे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कोतवाली परिसर पे भी भारी सुरक्षा और हलचल की बात सामने आई है। एसआईटी कर रही हिंसा से जुड़े सभी पहलुओं की जांच। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सांसद से पूछताछ को माना जा रहा अहम कड़ी। जांच में तेजी, अन्य लोगों से भी पूछताछ संभव। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रईस अलवी जुड़ चुके हैं। रईस, पूरी जानकारी क्या है? 8 से 10 अधिवक्ता भी सांसद के साथ मौजूद थे। जी मैं वो विस्तार से बताऊंगा आपके लिए। संबल में शाही जुमा मस्जिद सर्वे के दौरान 24 नवंबर 2024 को लिए जिस तरह से संबल में हिंसा हुई थी, हिंसा के दौरान कई लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की थी इसमें और 12 एफआईआर दर्ज की थी। इसमें सांसद सफी जियाउर रहमान बर्क का भी नाम शामिल है और साथ ही साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री इकबाल महमूद के पुत्र है सोहेल इकबाल, उनका भी नाम इसमें शामिल किया गया है। उसी क्रम में आज जो है एसआई की टीम जो है सपा सांसद जियाउर रहमान जी से आज जो है पूछताछ कर रही है, उनके बयान दर्ज कर रही है। तो आज जो है सुबह के लिए कोतवाली संबल बुलाया गया था, लेकिन वो संबल कोतवाली ना पहुंच कर नखासा थाने पहुंच गए थे। वहां पर उन्होंने चकमा दे दिया था जियाउर रहमान जी ने और चकमा देकर नखासा थाने पहुंचे हैं। और तो ये एसआई की टीम जो है नखासा थाने पहुंची है और उनके बयान जो है दर्ज करा दिया गया है। और हम आपको बताते हैं कि कई पहलू पर जो है पूछताछ की जा रही है उनसे, कई पहलू पर उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। कभी 1.5 घंटे लगभग हो चुका है, उनके बयान दर्ज कराए हुए और बयान दर्ज हो रहा है। लगातार जो है समाज पार्टी के सांसद है जियाउर रहमान जी, लगातार उन पर जो है कई मुद्दों पर उनसे पूछा की जा रही है। हिंसा जब हुई थी तो आप कहाँ थे, हिंसा की वजह क्या थी, उससे पहले क्या हुआ था।
और कई पहलू पर उनसे जो है पूछताछ गहराई से की जा रही है। साथ ही साथ सपा सांसद जिया रहमान के साथ में जो है 8 से 10 अभिवक्ता भी मौजूद हैं, जो कि वो अपने साथ लेके गए हैं कोतवाली में, और कोतवाली परिषद में वो बैठे हुए हैं। इस प्रकार वकील जो है 8 से 10 वकील हैं, वहाँ पर उनके जो अधिवक्ता हैं वो बैठे हुए हैं, और उसके साथ उनके एसआई की टीम जो है बंद कमरे में उनसे पूछताछ की जा रही है। और पूछताछ के आधार पर क्या था, कैसे गोली चली थी, गोली क्या थी, कारण क्या था, क्योंकि कई पहलू पर उनसे अलग अलग विस्तार से जो है पूछताछ की जा रही है। जी शुक्रिया रईस साहब का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। संभल से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जांच में तेजी, अन्य लोगों से भी पूछताछ संभव। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीतापुर से मोहन भागवत लखीमपुर में संघ कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत लखीमपुर में होने वाले संघ के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीतापुर पहुंचे। उनकी सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए। सीतापुर सीमा में प्रवेश करते ही सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया। नेपालापुर चौराहे पर एडिशनल एसपी और थाना अध्यक्ष समेत कई पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया। सुरक्षा के मद्देनजर नेपालापुर चौराहे पर करीब 15 मिनट तक सभी वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा राणा सांगा पर की गई टिप्पणी के विरोध में क्षत्रिय समाज ने मोर्चा खोल दिया है। लखनऊ के 1090 चौराहे पर भारी संख्या में 36 क्षत्रिय संगठनों ने एक साथ हुंकार भरते हुए महासंग्राम यात्रा शुरू की और समाजवादी पार्टी के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवनीश सिंह ने कहा कि सपा सांसद रामजीलाल सुमन को सबक सिखाने और अपनी ताकत दिखाने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। देश के सभी जिलों से तमाम 36 कौम के लोग यहाँ पर आए हैं और ये संदेश देने के लिए आए हैं कि देश की संसद में अगर कोई भी व्यक्ति हमारे महापुरुषों के खिलाफ कोई अनर्गल टिप्पणी करेगा तो पूरे देश नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में उसका खामियाजा किसी भी राजनीतिक पार्टी को भुगतना पड़ेगा। वही संदेश देने के लिए हम लोग यहाँ पर महासंग्राम यात्रा निकाल रहे हैं। महासंग्राम यात्रा, राणा सांगा का नाम संग्राम सिंह था, उन्हीं के नाम पर उनकी औलादों ने महासंग्राम यात्रा निकालने जा रही है आज यहाँ। हापुड़ में ट्रैफिक व आरटीओ विभाग की कार्रवाई से अवैध ई रिक्शा व ऑटो चालकों में हड़कंप मचा हुआ है, जिसके चलते सड़क पर अवैध ई रिक्शा व ऑटो कम दिखाई दे रहे हैं। कहीं न कहीं सड़क पर चल रहे लोगों ने भी राहत की सांस ली है। वहीं आरटीओ छवि सिंह का कहना है कि आरटीओ विभाग की तरफ से मयूरी एजेंसियों को नोटिस भेज चुके हैं, जिसमें निर्देश दिया गया है कि कोई भी रिक्शा एजेंसी मालिक बिना रजिस्ट्रेशन के ई रिक्शा न भेजे। अवैध ई रिक्शे के साथ साथ एजेंसी संचालकों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर आरटीओ छवि सिंह से के न्यूज संवाददाता मोहम्मद ताहिर ने खास बातचीत की है। पुलिस विभाग की ट्रैफिक पुलिस अनुभाग ये मिल के इस अभियान को बहुत अच्छे से सफल बनाने के लिए प्रयासरत हैं। समस्या केवल ये जो अभी लगातार हम लोग जो आपस में बात कर रहे हैं, मतलब हमारे जो प्रवर्तन अधिकारी हम हैं और प्रशासन, तो ये देखने में आ रही है कि बहुत सारे ऐसे जो अपंजीकृत वाहन हैं जिन्हें डीलर द्वारा बेच दिया गया है लेकिन उनके द्वारा अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है, वो भी संचालित हो रहे हैं। उस संदर्भ में आज ही मेरी जो हमारे आरटीओ प्रवर्तन श्री रमेश चौबे जी हैं, उनसे सुबह बात हुई थी। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं